जी नहीं है, जहां पर ट्राइबल का नेता छोटू भाई बासवा साहब नहीं है, जहां पे बदरुद्दीन अजमल साहब नहीं है, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं। ये इंडिया का, जिसने इंडिया के लिए जान दिया, जिसने कुर्बानी दी, वही नहीं। संजय झा जी रहेंगे, ललन सिंह जी रहेंगे, जो प्रफुल्ल पटेल कल तक बिहार में लिट्टी चोखा खा रहे थे, आज मोदी जी के साथ ढोकला खा रहे हैं। वाह रे वाह, वाह रे नैतिकता, वाह रे इंसाफ। आप मेरे सिंबल से क्यों दिक्कत है आपको? जब सन ऑफ मल्ला, सन ऑफ मांझी, सन ऑफ पासवान, सन ऑफ यादव रह सकता है, तो सन ऑफ सीमांचल क्यों नहीं है गठबंधन में रह सकता है? हम एक सीट मांगते हैं, आप 0 सीट राजद की है, अभी मेरे पास 2 लोकसभा सीट है। एक सीट दे दो और इंडिया गठबंधन में शामिल कर लो। यार ये क्या है, क्यों इस तरीके की बातें कर रहे हैं? मुझे लिटरली ये पसंद नहीं आ रहा है। एमआईएम के नेता, एमआईएम के कार्यकर्ता, एमआईएम के जो लोग हैं वो कह रहे हैं, बार बार गुहार लगा रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग से कि मुझे बिहार में एक सीट दे दो, जैसे किशनगंज में एक सीट दे दो, और उसके बाद बिहार के सारे लोकसभा सीट पर जो है हम आपको समर्थन करेंगे। यही नहीं, पूरे भारत की अगर बात की जाए तो हमें 2 से 3 सीट दे दो या 3 से 4 सीट दे दो, बाकी पूरे भारत के अंदर हम आपको समर्थन करेंगे। यार क्यों इस तरीके के गुहार लगाना, क्यों बच्चों की तरह गिड़गिड़ाना और क्यों अपने लेवल को जो है गिराना है? भाई आपने पहले ही कह चुका है कि हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को हराएं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। लेकिन जब इंडिया गठबंधन वाले आपको बार बार इग्नोर कर रहे हैं, जब इंडिया गठबंधन वाले आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, जब इंडिया गठबंधन वाले आपके ऊपर जो है बीजेपी का टैग, बीजेपी की बी टीम का टैग लगाए घूम रहे हैं, जब इंडिया गठबंधन वाले आपको ये कह रहे हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, आपको ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स करते हैं, तो फिर क्यों आप उनके पीछे पड़े हुए हो? आपको नुकसान नहीं होने वाला है, ये बात बिल्कुल तय है। ये सबको पता है कि एएमएम को नुकसान नहीं होने वाला है अगर उनको इंडिया गठबंधन में शामिल ना भी करें तो फिर क्यों बार बार ये कहा जा रहा है, क्यों बार बार रिक्वेस्ट? कोई ज़रूरत नहीं है रिक्वेस्ट करने की किसी के सामने। आपका एक स्टैंडर्ड है, आपका एक रॉयल्टी है। लोग आपको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप सच और हक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इस तरीके से गिड़गिड़ाएंगे, इस तरीके से जो है कहेंगे तो फिर आप अपना ही लेवल गिरा रहे हो। सिंपल सी बात है। बल्कि बेहतर यही होगा कि आप अपनी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, आप अपने वोटर्स को जो है अपने खेमे में लाने की कोशिश करें, ताकि अपने जितने भी सीटों पर आप चुनाव लड़ें उन सीटों पर जो है अच्छा परसेंटेज वोटर से लेकर आएँ और अच्छे सीट निकाल कर लाएँ, ताकि आने वाले जो भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो उसके अंदर फिर ये लोग खुद आएँ आपके पास कि भैया हमें भी शामिल कर लो या हम साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। यही हुआ था ना असम के अंदर, एआईयूडीएफ के पास आई थी कांग्रेस पार्टी, ना कि एआईयूडीएफ बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रही थी। हालांकि रिजल्ट के बाद नतीजा कुछ और हुआ, वो अलग बात है। तो इसी तरीके से एएमएम पार्टी को भी यही चाहिए कि उनका एक कद है, उनका एक स्टैंडर्ड है, उनका एक जो है लेवल है, उस लेवल को गिराने की ज़रूरत नहीं है यार। कोई अगर नहीं कर रहा है शामिल आपको, तो इसका क्या मतलब? आप उनके सामने बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, बार बार गिराएंगे, इससे आपका ही जो है लेवल कम होगा, इससे आपका ही इमेज डाउन होगा। सब बस हाँ मीडिया के सामने आइए और मीडिया के सामने बोलिए, ताकि लोगों को पता चल सके। मीडिया के सामने बोलने का मतलब ही यही है, ताकि लोगों को पता चल सके भैया देखिए आप कहते हो कि आप लोग भी शामिल हो जाइए इंडिया गठबंधन के अंदर, हम सब तैयार है। एमआईएम के सारे पूरे जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी नेता है, सब तैयार है, हम शामिल होने के लिए रेडी है। लेकिन राहुल गांधी की पार्टी या फिर दूसरे लोगों की जो पार्टी जो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल है, वो हमें शामिल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, हम बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, या मेरे ऊपर जो है बीजेपी का टैग लगा हुआ है, या फिर जो है हम कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। ये बात सिर्फ लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, बाकी किसी पार्टी के सामने या किसी जो है उस लेवल पर किसी पार्टी को मुखातब करके ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमें भी शामिल कर लो। हाँ, ताकि लोगों को ये पता चले कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो इतनी सारी पार्टियां हैं, 26, 27, 28 जो पार्टियां हैं, जिनमें से जो बहुत सारे पार्टियां जिनका कोई हैसियत नहीं है एमआईएम के सामने, जिनका कोई स्टेटस नहीं है, जिनका कोई नंबर्स और आंकड़े भी नहीं है एमआईएम के सामने, लेकिन फिर भी उन पार्टियों को शामिल किया हुआ है, लेकिन एमआईएम पार्टी को शामिल नहीं किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ लोगों को, ये सिर्फ वोटर्स को पता चलना ज़रूरी है कि एमआईएम रेडी है, लेकिन इंडिया गठबंधन रेडी नहीं है उनको अपने पॉलिटिक्स में शामिल करने के लिए। अब सवाल ये भी है कि क्या चाहते हैं इंडिया गठबंधन के अंदर? इंडिया गठबंधन वाले चाहते क्या है? क्यों नहीं एमआईएम को शामिल कर रहे हैं? क्यों नहीं एआईयूडीएफ को शामिल कर रहे हैं? क्यों नहीं मायावती की पार्टी को, बीएसपी को शामिल कर रहे हैं? क्यों नहीं जो है और भी छोटू सिंह वसावा पार्टी को शामिल कर रहे हैं? क्यों नहीं एएसपी को शामिल कर रहे हैं? क्यों नहीं पप्पू यादव की पार्टी को शामिल कर रहे हैं? तो
जब मतलब समझ क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास क्या लॉजिक है? आप किसी को ऊपर बी टीम का धप्पा लगा देते हो, किसी को बोलते हो कि ये वो है। आप कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले कि कौन क्या है? सच बात यही है कि इनके सामने रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस लोगों को ये पता चलना चाहिए भैया हम रेडी है, एमआईएम रेडी है, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले रेडी नहीं है, ताकि लोग जो है ये जवाब मांगे, ताकि लोग जो है ये हिसाब करें कि हमारे जो सियासत है, हमारे जो रहनुमा है, हम जिसको फॉलो करते हैं, हमारे लिए जो आवाज़ उठाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी को आप शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये लोग सवाल करें उनके पार्टी के नेता से। अब देखो होता क्या है, जब नादानी होती है या जब इंटरनेट नहीं है लोगों पास, जिनके पास नॉलेज नहीं है, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? अभी झारखंड में क्या हुआ था? झारखंड के अंदर क्या हुआ था कि जेएमएम के ही एक नेता, कांग्रेस के एक नेता जो है इरफान अंसारी, वो क्या करते हैं, वो लोगों के सामने कहते हैं कि भाई हम तो दावत दे रहे हैं ओवैसी की पार्टी को शामिल होने के लिए, आइए हम साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं इंडिया गठबंधन के अंदर, आइए हम सब साथ मिलकर बीजेपी को हराते हैं, हाँ आइए हम सब साथ मिलकर 2024 के अंदर बीजेपी के सत्ते को उखाड़ फेंकते हैं। ये बात कही थी उन्होंने। क्यों कही थी? किन लोगों के सामने कही थी? उन लोगों के सामने कही थी जिनको ये पता ही नहीं है कि बीजेपी के यानी कि एमआईएम पार्टी जो है वो शामिल होना चाह रही है और इंडिया गठबंधन वाले शामिल नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के सामने है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि एमआईएम के नेता, अलग अलग नेता लोग, उनके कार्यकर्ता लोग यार, उनके जो मीडिया लोग हैं, मीडिया प्रभारी है, वो लोग जो है ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें, आसिम वकार डेली टीवी पर कहीं ना कहीं वो बोलते आ रहते हैं कि हमें भी शामिल कर लो, हमें क्यों अछूत बनाए हुए हो। सबको पता है जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जो नॉलेज रख रहे हैं, लेकिन गांव के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इंटरनेट से उतना कनेक्टेड नहीं है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते नहीं, एक्टिव नहीं है, उन लोगों के सामने इस तरीके के नेता बोलते हैं कि एमआईएम पार्टी को हम लोग शामिल कर रहे हैं, लेकिन एमआईएम पार्टी शामिल नहीं होना चाहती है। तो ऐसे लोगों को तो यही लगेगा कि भैया एमआईएम पार्टी में ही दोष है, इसका मतलब यही है कि एमआईएम पार्टी ही बीजेपी के लिए काम कर रही है, इसीलिए एमआईएम पार्टी शामिल नहीं हो रही है इंडिया गठबंधन के अंदर। यही ना, इसका मतलब ये निकला। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि एमआईएम पार्टी शामिल होना चाहती है, लेकिन इंडिया गठबंधन वाले शामिल नहीं कर रहे हैं एमआईएम पार्टी को। क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम वाले पॉलिटिक्स करते हैं। इनका जो एक इनके पॉलिटिक्स करने के जो आधार है वो बीजेपी जैसी है। तो आप कौन हो यार इस तरीके का एलिगेशन लगाने वाले? आपकी जिन जो पार्टियां हैं आपका, जैसे नीतीश कुमार है या आरजेडी है, जेएमएम है, या फिर और भी दूसरी पार्टी, ऐसे कई पार्टी आपके गठबंधन में है जो बीजेपी के साथ काम कर रही थी। एमआईएम पार्टी तो बेचारी कभी बीजेपी के साथ मिलकर कभी काम भी नहीं किया, नहीं कभी किसी मामले में समर्थन किया। तो खैर कुल मिलाकर ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, ये उन गठबंधन वालों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें भी शामिल कर लो। ये मैं कहना चाहता हूँ कि लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। आप अलग अलग गाँव में जाइए, आप टीम बनाइए और टीम बनाकर लोग जो है उनको अपने पार्टी में शामिल कीजिए और उनको बोलिए कि देखिए भैया हम भी चाहते हैं कि शामिल होने के लिए, लेकिन हमें शामिल ही नहीं कर रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है यार कि मुस्लिम सियासत आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि एक अकेले एक सांसद थे पहले असदुद्दीन ओवैसी, लोगों को उतना खतरा नहीं था। चलो भाई इनके दादा परदादा की तरफ से बनते हुए आ रहे थे, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया और आसानी से बन गए। लेकिन जब दूसरे सांसद बन गए इम्तियाज़ जलील, और उसने जब काम करके दिखाया, उसने जब दिखाया कि भाई किस तरीके से काम करते हैं इस पार्टी के अंदर, इनके जो एमपी होते किस तरीके से काम करते हैं, तब जाकर इनकी आंखें खुल गई। अरे यार आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर 2-4 ऐसे एमपी और बन गए तो भैया फिर तो हमारा काम ही ख़त्म हो जाएगा। फिर तो हमारे जो वोट बैंक है मुस्लिम या और ओबीसी दलित, इससे यार ये सब तो वोट ये लेके चले जाएंगे एमआईएम पार्टी। तो यार कुल मिलाकर डर यही है और कुछ नहीं है। खैर कुल मिलाकर अगर मेरी बात अगर बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर जो है मैं यही कहना चाहूँगा, किसी के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, गाँव के लोगों के सामने बोलने की ज़रूरत है, गाँव के लोगों को बताने की ज़रूरत है, वोटर्स को बताने की ज़रूरत है कि हकीकत यही है और आप इसके बाद आप फैसला करें।